दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी कहने को ये मेरा भी ससुराल है, पर इस घर में मेरे लिए कोई जगह तक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आपको जो भी बोलना सबके सामने बोलो, सबको जानना जरूरी है। आखिर हम भी इस घर का हिस्सा हैं। सबकी तरह हमारे भी हक है। राशि आज चुप रहने के मूड में जरा भी नहीं लग रही थी। निकुंज विनती कर कर के थक गया था, पर उसकी आवाज़ तेज हुई जा रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने निकुंज की माँ खड़ी थी। क्या बात है बेटा, रात को तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो, और बहू क्यों इतनी जोर से बोल रही है? थोड़ा धीरे बोलो बहू, तुम्हारे ससुर जेठ जेठानी और दोनों बच्चे भी कहीं आवाज सुनी इधर ना जाए। सासू माँ सुमन जी ने कहा, सुनती तो सुन ले, बहुत हो गया। 2 साल हो गए शादी को। हर तीज त्योहार में हमें बुला लिया जाता। ऊपर से मेरे पति को जब भी 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है, बस इनके कदम घर की ओर बढ़ जाते। यहाँ आकर इनको तो मजे रहते, बस सब मुसीबत मेरे सिर माते। राशि का दिल किया से सब सासू माँ के पास उगड़ दे, पर मर्यादा देख चुप रही। सासू माँ के जाते सादर तांस हो गई। राशि ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर वह 2 साल से देख रही है पूरे घर में एक कमरा उसके नसीब में नहीं। 3 कमरे कहने को, एक माता पिता का, एक जेठ जेठानी का और तीजा निकुंज राशि का। एक बड़ा ड्राइंग रूम है जिसमें एक बिस्तर लगा है। कोई आया तो इधर उधर, नहीं तो किसी और के साथ व्यवस्था कर दिया जाता। निकुंज अपनी और नौर आ सकता था, क्योंकि 2 ही घंटे का सफर जो करना होता था। शुरू में राशि ने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर अब बार बार आने की वजह से उसने सोचा अपने कुछ कपड़े यही छोड़ जाओ। पर पूरे घर में एक अलमारी सास ससुर की और बाकी पूरे घर की अलमारियों में जेठानी जी ने कपड़े कागज भर भर कर रखे हुए थे। राशि ये सब देख मन ही मन कूटती और हर दिन उसे अपने कपड़े सूटकेस में भरने पड़ते थे। पर इस बार उसके गुस्से की वजह उसकी प्रेगनेंसी थी। अभी 1 महीना ही हुआ था, पर निकुंज की आदत घर आते रहने की, वह उसे ले आया। राशि ने कहा, निकुंज अब मुझसे हर दिन सूटकेस खोल कपड़े निकालने और रखे नहीं जाते। तुम जेठानी जी से बात करके एक अलमारी खाली करवा दो, नहीं तो कहीं जगह देख एक अलमारी में आओ। ये हर दिन की मुसीबत से मुझे छुट्टी मिलेगी, और तुम्हारे बार बार यहाँ आने की आदत में मैं हमारे कुछ कपड़े उसमें ही रख जाया करूँगी, ताकि बार बार पैकिंग ना करने पड़े। इतना सुनना था। निकुंज ने कहा, कमाल करती हो तुम भी, हम 2-7 दिन के लिए तो आते हैं यहाँ। अब मैं भाभी से कहकर अलमारी खाली करवाऊँ, और नहीं अलमारी लाकर रखने की बात तो कभी करना ही मत। एक तो जगह नहीं है, और जो ले आया सब कहने लगेगी इस घर में अभी से अपना अपना करने लगा है। देखो तुम किसी तरह एडजस्ट कर लो, तुमसे रखा नहीं जाता तो मैं रख दिया करूँगा। राशि ने गुस्से में ही सही कह दिया, ठीक है रख देना, पर याद रखना पूरे दिन बिस्तर पर नहीं पड़े रहे। जेठानी जी के बच्चे दिन भर इस कमरे में ही कूदते रहते हैं, वो भी खाली पैर रहते, जो मुझे जरा भी पसंद नहीं आता। आज पहला ही दिन था। राशि अपने सूखे कपड़े तह कर बिस्तर पर रखी थी कि जेठानी जी के बच्चे आकर उछल कूद करने लगे। कपड़े का हाल बुरा हुआ सो अलग। किनारे पर लेटी राशि के पेट पर भी बच्चों की लात लग गई। राशि करा उठी, पर चोट ज्यादा नहीं लगी थी, इसलिए वह उठकर बाहर हॉल में जाकर
निकुंज का इंतजार करने लगी जो घर से निकल जाने। कहाँ दोस्तों में व्यवस्था लौट कर आया भी तो रात को राशि तब रसोई में व्यवस्था थी। निकुंज से कुछ कह नहीं पाई इसलिए रात को निकुंज से कह रही थी और निकुंज उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था। तब राशि को गुस्सा आ गया था और वह निकुंज को बोली, तुम्हें सब लोग बहुत प्यारे हैं निकुंज, समझ आ रहा मुझे, तभी यहाँ पर मेरे लिए कुछ बोलना तुम्हें गवारा नहीं हो रहा। ठीक हाँ, कल मैं खुद ही बात कर लूँगी। मेरी हालात समझ नहीं सकती तो आगे से यहाँ मुझे लेकर मत आना। जब तक मेरा इस शब्द पर जोर देते हुए का बच्चा इस दुनिया में ना आ जाए। ठीक है, अब तुम यहाँ मत आना, पर मैं किसी से कुछ नहीं करने वाला। तुम क्यों नहीं आ रही हो, कोई पूछे तो कह दूंगा उसको यहाँ तकलीफ हो रही है, ठीक है ना। निकुंज भी तीखे तेवर दिखाते बोल पड़ा। तभी राशि उससे बोल रही थी, जो बोलना सबके सामने बोलो। किसी तरह सोचते सोचते राशि सो गई। दूसरे दिन उसका मूड पूरा ऑफ था। कल सुबह निकलना था पर दिल कर रहा था अभी ही यहाँ से चली जाए। जिस घर में उसके लिए कोई सही जगह ही नहीं है वहाँ रहने का मन कैसे कर सकता है। यहाँ आकर उसके काम भी डबल हो जाते हैं। जरा सा आराम करना चाहे भी तो नहीं कर सकती। रसोई से ही फुर्सत जो नहीं मिलती। छोटे होने का नुकसान भी यही है कि आओ तो एक पैर पर खड़े रहो। किसी को भी ये ध्यान नहीं रहता कि राशि माँ बनने वाली है। वो अचानक से कुछ सोची और सासू माँ के पास गई। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जो बात कल रात अधूरी रह गई वो आप सही समझ सके। हाँ बहू बोलो, सासू माँ ने पूछा। माँ, मुझे अपने लिए कमरे में एक अलमारी लेनी है ताकि मैं अपने कपड़े और जरूरी सामान उसमें रख सकूं। हम यहाँ बराबर आते रहते, हर बार कपड़े लाती, कपड़े सूटकेस से निकाले और रखे नहीं जाते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। कहने को ये मेरा भी ससुराल, पर इस घर में मेरे लिए कोई जगह तक नहीं है। अतिथि का तरह आती और जाती हूँ। मेरा भी मन होता है इसे अपने घर जैसा महसूस करूँ। अगर कल को मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो मुझे गलत मत समझिएगा। सब अपनी सुविधा अनुसार ही कहीं रह सकते हैं। अगर वो अपना घर हो तो राशि ने अपनी बात कह दी। सासू माँ कुछ सोचते हुए बोली, छोटी बहू बड़ी बहू को इस घर में रहते 12 साल हो गए हैं। निकुंज हॉस्टल में रहता था, कभी कभी आता तो अपने भाई के कपड़े भी पहन लेता था, इसलिए उसके कपड़े भी उसके भाई के साथ रख दिए जाते थे। अब 2 साल पहले जब तुम आई हो, हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इस घर में तुम्हारे लिए भी जगह बना देनी चाहिए। निकुंज ये सब कभी नहीं बोल पाएगा, ये तो मैं समझ गई। तो चिंता मत करो, जिस कमरे में तुम रहती हो उसमें तुम्हारे लिए जगह करवाती हूँ। सासू माँ जेठानी को बुलाकर समझाते हुए बोली, बड़ी बहू छोटी बहू के लिए भी इस घर में जगह तो रखो। रिश्ता बनाने के लिए दिल के साथ घर में भी जगह देनी पड़ती है ना। मैंने ध्यान ना तुमने। चलो अब इस बार इस घर में अपनी देवरानी के लिए भी जगह बना दो, ताकि अब जब आए वह इस घर में वह भी खुल कर रह सके, जैसे इतने सालों से तुम रहती आई हो। जेठानी जी को जरूर थोड़ा बुरा लगा कि पूरे घर में जिनका आधिपत्य था एक कमरा और अलमारी देवरानी के सुपर्द करना पड़ेगा जब भी वो आएगी। बहुत घरों में जो पहले से रह रहे होते वो पूरे घर पर अपना आधिपत्य समझ लेते। दूसरे किसी के आने से उनके लिए जगह बनाना नागवार गुजरता, पर अगर बड़े समझदार हो तो मसला सुलझ जाता। नहीं तो जो नया सदस्य घर में आता है और वह अगर बाहर रहता है तो समस्या इतनी बढ़ जाती है कि वह आने से पहले 1000 बार सोचता और फिर धीरे धीरे आना कम कर देता। बहू के
प्रेक्षकों में कहूँ तो हर बहू के लिए ससुराल में इतनी जगह तो हो जहाँ वह जब आई सहन से रह सके, बाहरी मेहमान की तरह नहीं।